बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बीच का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब उपेंद्र कुशवाहा ने और खुलकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है, साथ ही पार्टी छोड़ने की बात पर भी स्पष्टीकरण कर दिया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बीच मचे घमासान के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहकर उनकी बीजेपी में जाने की अटकलों पर विराम लगा दिया है कि फिलहाल वो इस विवाद के बीच पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा ने बवाल के बीच शुक्रवार को अपने निवास में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि वो सीएम नीतीश से नाराज हैं। उन्होंने इसके पीछे की वजह भी बताई। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश या किसी के कहने से जेडीयू छोड़कर नहीं जाऊंगा, जेडीयू को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने ललन सिंह को सीधी चुनौती दी और कहा कि 2 फरवरी को किसी भी कीमत पर स्वर्गीय जगदेव प्रसाद की जयंती मनाएंगे। जेडीयू नेतृत्व के कहने से आयोजन नहीं रुकेगा, ये आयोजन गैर राजनीतिक संगठन के बैनर तले होगा। इस पूरी बातचीत के दौरान उपेंद्र कुशवाहा के तेवर काफी तेज थे और इससे ये स्पष्ट हो गया कि अब वो बैकफुट पर नहीं आने वाले और आगे भी अपनी इसी बात को मुखरता से उठाते रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश बार बार उनसे मिलकर बात करने के लिए कहते हैं, मगर पार्टी में कहां और किस मंच पर बात करनी है, इस पर कोई सुन नहीं रहा है। कुशवाहा ने कहा कि मैंने पिछले हफ्ते राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने की मांग की थी। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती थी, मगर मेरी ये मांग नहीं सुनी गई। अब मैं पार्टी के किस मंच पर जाकर बात करूं? नीतीश कुमार कहते हैं कि मुझे मीडिया या सोशल मीडिया पर आकर नहीं बोलना चाहिए। वो खुद बताएं कि ये सब शुरू किसने किया। जब मैं दिल्ली में था तो बीजेपी नेताओं से मुलाकात हुई। इस पर नीतीश ने मीडिया के जरिए उनसे मिलने की बात कही थी। मीडिया में बयानबाजी मैंने नहीं, उन्होंने शुरू की। कुशवाहा ने खुलकर बताया कि उन्हें जेडीयू से असल में परेशानी क्या है। उन्होंने कहा कि जेडीयू कमजोर हो चुकी है। पिछले महीने यानी दिसंबर के तीसरे हफ्ते में इस सिलसिले में उन्होंने सीएम से मिलकर बात की थी। उसमें उन्होंने कुढ़नी समेत अन्य उपचुनावों के नतीजों के आधार पर जेडीयू की कमजोरी को बताया था। उस समय लगा कि नीतीश इस पर कुछ एक्शन लेंगे, मगर कुछ करने की बजाय उन्होंने उल्टा ये कह दिया कि आप बीजेपी में जाइएगा क्या, जो ऐसी बातें कर रहे हैं। उपेंद्र का कहना है कि जब मिलकर बात करते हैं तो नीतीश ऐसी बातें करते हैं, अब उनसे कैसे मिलकर बात करे भला। पार्टी की कमजोरी किसी से छिपी नहीं है। उनके आसपास मौजूद तथाकथित सलाहकारों की वजह से पार्टी की स्थिति खराब हो रही है। उनके आसपास मौजूद लोग जो सलाह दे रहे हैं, उसी के आधार पर नीतीश फैसला ले रहे हैं। अगर वो अपने मन की करना शुरू कर दे तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि नीतीश कुमार के साथ वो समता पार्टी के दिनों से जुड़े हैं। जेडीयू में अभी बहुत कम लोग हैं जो उस जमाने से उनके साथ हैं। नए लोग उन्हें साइडलाइन करने की साजिश में हैं, मगर वो ऐसे ही जेडीयू को छोड़कर नहीं जाने वाले। वो अब भी नीतीश कुमार के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने की मांग की और कहा कि उसमें हर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। जेडीयू कमजोर क्यों हो रही है, आरजेडी की पार्टी से क्या डील हुई और अन्य सभी बातें खुलकर होनी चाहिए। बहरहाल अब उपेंद्र और नीतीश की मुलाकात कब हो पाती है और इसका क्या नतीजा निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज।